हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने तैयारी में अच्छे से जुटे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं हिंदी और जो है रीजनिंग के टॉपिक को लगातार करवा रहा हूँ। आज का एक और टॉपिक मैं हिंदी का लेकर के आया हूँ, जो कि शब्दरूप यानी लिंग से है। लिंग से क्वेश्चन बनते हैं, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में अवश्य बनते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यूपी पुलिस के सिलेबस में भी लिंग है। तो लिंग वाला टॉपिक है। तो आज लिंग के बारे में जानते हैं कि स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, पुल्लिंग कौन से होते हैं। तो चलिए बिना समय को नष्ट करते हुए जानते हैं। जैसा कि ये शब्द रूप का भाग है, तो सबसे पहले हम शब्द रूप जान लेते हैं। शब्द रूप क्या है? तो शब्द रूप शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। शब्द की सत्ता क्या है? वाक्य से बाहर है। और वाक्य में प्रयुक्त शब्द, पद या शब्द रूप कहलाता है। यानी वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है या पद होता है, वो क्या कहलाता है? शब्द रूप कहलाता है। आगे देखें, जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा, जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा, उसमें पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई न कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। प्रत्यय जो है बाद में लगता है, यानी पीछे लगता है। तो आगे देखेंगे प्रकार्य। प्रकार्य तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द के हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। जैसे लड़का शब्द से, यानी जैसे लिखा गया लड़का शब्द से बने, लड़का शून्य प्रत्यय यानी लड़के ए प्रत्यय है। लड़का में कोई प्रत्यय नहीं, लेकिन लड़के में ए प्रत्यय है। लड़कों में ओ प्रत्यय है और लड़कों में ओ प्रत्यय है। इस प्रकार के प्रत्यय आपको मिलेंगे। तो आगे देखते हैं, पद या शब्द रूप का संबंध एक और शब्द से है तो दूसरी ओर वाक्य से है। अगर शब्द रूप की बात की जाए तो एक और शब्द से है और दूसरी ओर वाक्य से है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या है? पद है। तो आगे देखते हैं, जब बात करते हैं लिंग की, लिंग किसे कहते हैं? अगर बात की जाए लिंग की, जो कि आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी में इसे जेंडर कहते हैं और हिंदी में लिंग कहते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। यानी लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसे व्याकरण में क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। अब हिंदी में बात की जाए, इंग्लिश में, तो आप देखेंगे तो दो प्रकार के, यानी तीन प्रकार के लिंग वहाँ पर भी मिलेंगे, जो है जेंडर। तो आपको हिंदी में लिंग जो है दो प्रकार के हैं। हिंदी में दो लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में दो लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची होगा अथवा स्त्रीलिंगवाची होगा, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता है। बिना लिंग से जुड़े वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता है। और वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, जैसे क्या है? घोड़ा दौड़ता है। अगला दिखा है कि घोड़ी दौड़ती है, यानी पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। साथ ही अनेक विश्लेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग हैं। साथ ही अनेक विश्लेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग हैं, यानी लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी, यानी काला घोड़ा है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, विशेषता भी बताया, विशेषण है शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होता है। विशेषता भी बताई जा रही है और लिंग भी परिवर्तन हो रहा है। आगे बात करते हैं उभयलिंग की। उभयलिंगी शब्द क्या होते हैं? कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों यानी पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में हो सकता है। इन शब्दों में क्या है? परिवर्तन नहीं होता है।
जैसे कि आपने देखा है कि प्रधानमंत्री क्या है, ये उभयलिंगी है, क्योंकि ये पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। मंत्री भी क्या है, उभयलिंग में आएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है, तो ये उभयलिंगी में आता है। इंजीनियर भी आपका उभयलिंग में आएगा। डॉक्टर, ये भी, इसमें पुरुष भी होता है और स्त्री भी होती है। आगे देखेंगे तो मैनेजर भी क्या है, स्त्रीलिंग भी होता है, पुल्लिंग होता है। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, तो ये क्या है, उभयलिंगी है। डॉक्टर घर चली गई, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, और जो है चली गई, और डॉक्टर घर चले गए भी होता है। लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं, ये भी जो है उभयलिंग में है। या लंका के प्रधानमंत्री, ये वाक्य दिया गया आपको समझने के लिए। डॉक्टर बुला रहे हैं, तो ये भी उभयलिंग है। यानी ये सब क्या है, उभयलिंग के पहचान उदाहरण हैं। तो आप, आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा को समझते हैं। पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है। पहले पुल्लिंग में देखते हैं पुल्लिंग की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हों, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग की बात की जाए तो स्त्रीलिंग जिन संज्ञा से स्त्री जाति का बोध हो, जिन संज्ञा से स्त्री जाति का बोध हो, और जो शब्द स्त्री जाति के अनुसार माने जाते हो या स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हो, वो स्त्रीलिंग है। वो क्या है, स्त्रीलिंग है। थोड़ा सा यहाँ पर कट रहा है, तो आगे देखेंगे कि गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, नारी आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। यानी जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, वो आपका स्त्रीलिंग, और जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, वो आपके पुल्लिंग होते हैं। आगे देखते हैं। आगे जैसे आपका आ जाएगा, पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे आप। पुल्लिंग की पहचान आप कैसे करेंगे कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग की पहचान करने के लिए आपको जानना होगा, आ, यहाँ लिखा है बड़ा आ, उसके बाद आव लिखा है, उसके बाद पा लिखा है, कामापन लिखा है, फिर ना लिखा है। ये आपका लिखा है। ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंतर्गत हो या वे, यहाँ लिखा हो, कामा वे, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। हो, कामा वे अंत में हो, तो आप क्या करेंगे, वो पुल्लिंग हो। जैसे मोटा, तो आ की मात्रा चढ़ाव, वह क्या रहा है, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन, ये शब्द क्या है, ये सब आपके पुल्लिंग है। अगर आ रहा है, आव आ रहा है, पा आ रहा है, पन या ना हो रहा है, लास्ट में हो लगा हो, वे हो, तो आपका क्या है, पुल्लिंग है। और पर्वत की बात की जाए, पर्वत है आपका, मास है, वार है, कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। सेकेंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पर्वत कोई दिया गया, किसी पर्वत का नाम, और वार का नाम, जैसे किसी दिन का नाम, वार का मतलब। और कुछ ग्रह, जो ग्रह होते हैं के नाम क्या है, पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल, हिमालय, ये सब पुल्लिंग है। बैसाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि, ये सब क्या है, ये सब जो है पुल्लिंग है। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कुछ पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे है पीपल, नीम है, आम है, शीशम है, सागौन है, जामुन है आदि है। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, नहीं तो कुछ लोग समझे स्त्रीलिंग है। चौथा जो दिया गया है कि अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे बाजरा है, गेहूं है, चना है, चावल है, मटर है, जौ है, उड़द है आदि, ये सब क्या है, अनाज, पेड़, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। कुछ पदार्थ भी जो है पुल्लिंग में आते हैं। सोना, चांदी, सोना हो जाएगा, चांदी नहीं, इसमें सोना है, पानी है, तांबा है, लोहा है, घी है, तेल है, ये सब क्या है, द्रव के पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। रत्नों की बात की जाए तो हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मणिक, रत्न की बात की जाए, रत्न भी पुल्लिंग होते हैं। देह के अवयव की बात की जाए
देह के अवयव के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, रोम आदि। ये सब क्या है? देह के नाम भी जो है पुल्लिंग है। और आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अगला है 8वां नंबर, जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जलमंडल और भूमंडल के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र है, भारत है, देश है, नगर है, द्वीप है, आकाश है, पाताल है, सरोवर है। ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके पुल्लिंग हैं। वर्णमाला की बात की जाए, वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग देते हैं। जैसे आ जाए, ए, ओ, का, खा, गा, धा, चा, छा, या, रा, ला और वा और सा आदि। ये सब क्या हैं? पुल्लिंग में आएंगे। यानी नित्य पुल्लिंग शब्द जैसे तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू, ये भी जो हैं आपके पुल्लिंग में आते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुल्लिंग कौन है और स्त्रीलिंग कौन है। तो आगे देखते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। तो स्त्रीलिंग की बात की जाए, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में क्या है? खा होता है। खा होता है तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईख, भूख, चोख, राख आदि। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा होता है तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ईख है, भूख है, चोख है, राख है। दूसरे की बात करें, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा या वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वहाँ पर जो था आप दे रहे थे आओ, ये सब आ रहा था, पापन आ रहा था। यहाँ पर खा है, टावट है या हट है आएगा अगर लास्ट में, तो ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट आदि। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे देखेंगे अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत। आप लोग जानते होंगे इन सब के बारे में। संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे कि रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस। ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी है, संस्कृत है, देवनागरी है, पहाड़ी है, तेलुगु है, पंजाबी है। जितनी भी भाषा बोली है सब स्त्रीलिंग में आती है। जिन शब्दों के अंत में इया लगा हो, क्या लगा हो? इया आता है या वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे इया का प्रयोग हुआ हो वहाँ पर क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे खूटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, ताप्ती। ये सब क्या है? आपकी स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, ये सब आपके स्त्रीलिंग है। पृथ्वी और ग्रह स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे अश्वनी, रोहिणी, भरणी आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन है? कोयल है, मैना है, चील है आदि। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं। शब्दों का लिंग परिवर्तन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। चिन्ह लगाए जाते हैं, वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें से कुछ प्रत्यय आपके क्या हैं? इस प्रकार हैं। जैसे छोटी यानी बड़ी ई आ जाए, ई, कामा इया, और कामा क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। ये सब प्रत्यय हैं। ये सब प्रत्यय अगर लास्ट में लगे हैं तो आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। नी प्रत्यय लगा है, आनी प्रत्यय लगा है, और जो है आइन प्रत्यय लगा है। अगर किसी वाक्य में क्या है? ये सब प्रत्यय लगे हुए हैं तो ये सब आएगा स्त्रीलिंग में। आ प्रत्यय लगा है और इका प्रत्यय लगा है, इनी प्रत्यय लगा है आदि लगे होंगे तो ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पेपर में बनते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोगों से आशा की जाती है कि आप लोग इस क्लास को अवश्य देखेंगे और अपने साथियों को शेयर भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।